हेलो फ्रेंड्स, मैं RS स्टडी आज आप लोगों के सामने फिर लेकर आया हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा इतिहास का सेक्शन स्टार्ट है, जिसमें हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा स्टार्ट है, लेकिन आज से हम लोगों का ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो रहा है। और ज्योग्राफी में हम लोग सौरमंडल से स्टार्ट करेंगे। सौरमंडल से जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं या आने की संभावना है, वो सारे ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, सौरमंडल में कुल 200 ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन हमने इसे पार्ट वाइज काट दिया है, तो हम 40 ऑब्जेक्टिव एक साथ लेके आएंगे। क्योंकि अगर 200 ऑब्जेक्टिव एक साथ लेके आएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने उसे पार्ट 1 पार्ट 2 में काट दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए आज से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी सौरमंडल। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोपरनिकस। ठीक। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रह। तीसरे नंबर में है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसके ये उपग्रह, ये होते हैं ग्रह। ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करता है वो उपग्रह होता है। नेक्स्ट, फोर्थ में ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर होगा बी, केपलर ने। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ में पूछ रहा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 8। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। 8 इसलिए है कि प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, तो प्लूटो अब नहीं रहा, इसीलिए अब 8 ही ग्रह है हमारे पास। नंबर 6 में ये बोल रहा है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। फर्स्ट में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। आंसर ए होगा। 7 नंबर में कह रहा है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो 7 नंबर का डी हो जाएगा। अर्थ से दूर शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर में ये बोल रहा है, आकार के अनुसार सौरमंडल का अवरोही क्रम क्या होगा? तो 8 का भी ए होगा। सबसे बड़ा जो है ग्रह वो कौन है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो 8 का ए नंबर। नाइन्थ में है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो डी, नीहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। नंबर 10 में बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग
इसका आंसर बी होगा। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के समीप होता है तो इसका वेग अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो सी 89। नंबर 12 में निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? VVI क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, मंगल पे। कहाँ पे है? निक्स ओलंपस पर्वत कहाँ है ये? मंगल पे। 13 बोला पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4। 14 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शनि नहीं। 15 में बोल रहा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका आंसर सी 4 है। 16 नंबर बोल रहा है बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है कौन? मंगल। 16 का डी। 17 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो कौन? डी, शुक्र और वरुण, ये वामावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट 18 का सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ए, सूर्य को। 18 का सूर्य। सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य। 19 में ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। 19 का डी। 20 वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? कौन थे? सी, कोपरनिकस। 21 सूर्य में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? 21 का ए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य को प्राचीन में लोग क्या मानते थे? ग्रह मानते थे, लेकिन अब ये ग्रह नहीं है। 22 नंबर में कह रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, सूर्य के अंदर कौन? हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। 23 नंबर सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक। 24 नंबर सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सी, वर्ण मंडल कहा जाता है। 25 में कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है। 26 नंबर
24 नंबर में छब्बीस नंबर में कह रहा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में सूर्य जो है आधी रात को ही दिखाई देता है। नेक्स्ट 27 में कह रहा है एक ग्रह अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। और 28 नंबर में कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये उपसौर कहा जाता है। सूर्य से मतलब अपने कक्ष में ही कोई जो ग्रह है वो अपने कक्ष में ही है, लेकिन सूर्य से जो अधिकतम दूरी होगा उसका वो अपसौर होगा, ठीक, और जो न्यूनतम होगा वो उपसौर होगा। 29 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो होती है दूरी उसे खगोलीय एकक कहते हैं। 30 नंबर में कह रहा है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो इसका सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, डी आंसर होगा। इसे ही मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। 31 में है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर सी होगा, अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड 31 में सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो इसका आंसर सी होगा। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी वहाँ से लाइट उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक। 33 नंबर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71% है। 34 में निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका आंसर डी होगा, सूर्य क्या है? सूर्य एक स्टार है। 35 में है सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 36 नंबर में सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? कौन पाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है 37 नंबर सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकेंड। 38 में है सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है? बुध है। सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध। नेक्स्ट 39 में कह रहा है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो 88 दिन। एक वर्ष में 88 दिन का। नेक्स्ट है किस ग्रह में चंद्रमा के तरह कलाएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध में चंद्रमा की ऐसी
कलाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ज्योग्राफी पार्ट 1 सौरमंडल के कुल 40 ऑब्जेक्टिव। और फ्रेंड, अभी इसमें करीब 160 ऑब्जेक्टिव और होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है, जो कि हम आगे लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, इससे मुझे अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सौरमंडल पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय।